आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल 71st बीपीएससी का फाइनल आंसर की भी आ चुका है। आप लोग अपने मार्क्स को कंक्लूड कर लिए होंगे। अब देखना है कि रिज़ल्ट 5 से 6 दिन में कितना जल्दी आ पाता है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब अपने अगले एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, जो कि बीपीएससी एडीओ, बिहार दरोगा और एसएससी सीजीएल 4 है। तो आइए बिना देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ पार्ट 4 को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहला, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। तो आपको पता है कि गांधी जी ने 1914 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जिसके तहत सबसे पहले थे विनोबा भावे, सेकंड नंबर के थे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड नंबर के थे ब्रह्मदत्त। तो यही क्वेश्चन था। ये तीनों स्टेटमेंट इसमें से आपको याद रखना है। पहली बात कि कब किया था, तो 1940 में। किसने किया था, तो गांधी जी ने। पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड कौन थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है, उसके बाद हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन लंदन। तो इसका यहाँ आंसर डायरेक्ट याद रखना है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी ने कि इंडियन हाउस वाज फाउंडेड इन, तो आंसर गया था लंदन। एक बार पूछा गया था इंडियन हाउस इन लंदन वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो 1905। तो आपको 3 पॉइंट इसमें से याद रखना है कि इंडियन हाउस इन लंदन किसने फाउंड किया, तो कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब किया, 1905 में। कहाँ पे किया, तो लंदन में किया। देसर कथा बुक किसने लिखी है, तो गणेश ने। मैंने जैसे याद किया है कि गणेश ने पान में कथा लगाया था, तो सखाराम गणेश देसुकर। तो हु रोड द बुक देसर कथा, तो गणेश। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था, तो आपको पता है एओ ह्यूम। सिंपल क्वेश्चन है। 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ, बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, सीधा याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो किस में त्याग दी थी, तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद उन्होंने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अब जालियांवाला बाग कब हत्याकांड कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी, आपको पता है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, आप आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद 154 काकोरी ट्रेन रॉबरी, तो आपको याद रखना है 1925। एचआरए हुआ था 1924 में और एचएसआरए हुआ था 1928 में। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि किसको फांसी दे दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक कुल्ला। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद है। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा अगली बार घुमा के, इन काकरी ट्रेन रॉबरी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक कुल्ला को जो फांसी दी गई, तो ये किस ग्रुप से थे, तो ऑप्शन में बहुत सारा दे दिया जाएगा, एचआरए एचएसआरए, तो याद रखना है एचआरए के थे। ठीक है, ये ट्रेन को लूटने और जितने भी थे ट्रेजरी को लूट रहे थे, तो इसी कारण इनको जो है फांसी दे दी गई। अब एक बुक है इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसने लिखा था, तो सीआर दास ने। ठीक है, सीआर दास को और क्या कहा जाता था, देशबंधु कहा जाता था। इनका मेन कंट्रीब्यूशन आपको पता होगा कि 1923 में जो है वो सीआर दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने जो मिलकर स्वराज पार्टी की गठन की थी। सत्यशोधक समाज, तो ये आपको पता है ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो है सो स्टार्ट किया था। ठीक है, इनका मेन था शूद्र और जो अनटचेबल हैं उसके लिए जो है वो कुछ अच्छा किया जाए समाज में। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी पिछले वीडियोस में। फर्स्ट वुमेन पूछेगा तो एनी बेसेंट, और फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछेगा तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट कब, 1917 में। 1924 में कौन, गांधी जी। 1925 में कौन, सरोजनी नायडू। और सेकेंड वुमेन, थर्ड वुमेन जो है वो नलिनी सेन गुप्ता। तो ये तीनों वुमेन आप याद रख लीजिएगा। अंडर हुज लीडरशिप ऑफ वाज सपरेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड, सपरेशन ऑफ ठग्स, तो ये आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, ये डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में विलियम बेंटिक रहता तो विलियम बेंटिक भी जाता। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा वो कैप्टन स्लीमैन। फिर है कि द वाइसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान, तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी, तो लिटन के बारे में और आपको पता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट। ठीक है, और इसके जस्ट उल्टे नेचर के कौन थे, रिपन, जिसको कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता था। ठीक है, 159 क्वेश्चन हमने कर लिया। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया था, तो 1930 में। कहाँ से किया था, तो साबरमती आश्रम से। कितने, 78 फॉलोअर के साथ चले थे। कब, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, शराबबंदी कैंपेन जो था 1922 का, कौन लीड किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1922 में। ठीक है, अब जब पूछा जा रहा है पार्टीशन के टाइम में कौन थे आईएनसी के प्रेसिडेंट, तो पार्टीशन कब हुआ था, 1947 में। तो उस दौरान कौन थे, तो जेपी कृपलानी। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है।
163 में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रैक्टिस था कि जिसके अंतर्गत फार्मर जो था वो अपने लैंड को खुद ऑन करता था और खुद रिस्पॉन्सिबल होता था पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सरकार के लिए। तो आंसर है रैयतवारी। रैयतवारी किसने चालू किया था? थॉमस मुनरो ने मद्रास में। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। रैयतवारी 1820 में मुनरो के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मद्रास में स्टार्ट किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसकी मदद से हैदर अली ने डिंडीगुल में जो है मॉडर्न आर्मी जो है वो इस्टेब्लिश्ड की? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच की मदद से, ठीक है। पहला पोर्टुगीज फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो कैलिकट में हुआ था, ठीक है। पहली बार आपको पता है कि 1458 में वास्को डी गामा आए थे कैलिकट और उन्होंने नया सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया और यूरोप के बीच में, ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर पूछा है रैयतवारी किसने इस्टेब्लिश्ड किया? तो आंसर आपको पता है थॉमस मुनरो। 166 का बी हो जाएगा। किसने कहा था कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन एंड एंडेड एज ए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? तो याद रखिएगा एस.एन. सेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है। नाइदर नॉर मैंने आपको करवाया था इससे पहले भी कि कुछ करके स्टेटमेंट था, नाइदर नॉर आपको पता होगा, अब बताएगा मजूमदार, ठीक है, मैंने करवाया था इससे पहले। उसके बाद है इन विच ईयर डिड द इंडियन वुमेन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आपको पता है कि इसमें 1917 दिया है, बहुत लोग 1917 मार देंगे क्योंकि एनी बेसेंट, बट इंडियन वुमेन पूछ रहा है तो हो जाएगी कौन? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू 1925। ऐसे याद रखिएगा, 24 में गांधी और 25 में सरोजनी नायडू, ठीक है। अब 169 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए कि अकलीदर निज़ाम ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए ना 5 दिन के लिए चला था, ये तो हो गया, गलत हो गया, तो 2 गलत है, तो जिसमें 2 है उसको काट दीजिए, तो पहला ही होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन पोलो तो बहुत सिंपल सा था कि जो है सो 5 दिन के लिए चला था, ये 48 आवर बोल रहे हैं, ठीक है। हिंदू पैट्रियट का एडिटर कौन है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट का कौन है एडिटर? हरीश चंद्र मुखर्जी, सिंपल है। इंडियन एसोसिएशन अभी हमने वापस से देखा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। 171 हो गया। मुस्लिम लीग ने सेल्फ रूल विद इन द एम्पायर कब किया था? 1913 में, ठीक है। होम चार्जेज वेर इंक्लूडेड इन द इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंसेज इन यूके। ये क्वेश्चन कट गया है थोड़ा सा, इसको मैं वापस से 173 को देख लूँगा। हु कॉल्ड द अमरावती सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ए 3-day फेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1897 में जो था अमरावती में हुआ था, उसको 3 दिन का फेयर कहा था, 3 दिन का मेला। किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त, डायरेक्ट याद रखने वाला। कौन से पर्सन थे जो कि जिमरमैन प्लान से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, भूपेन्द्र नाथ दत्त और वी.डी. सावरकर, सारे ही थे। मोतीलाल तेजावत इज रिलेटेड टू? तो भील ट्रैवल मूवमेंट ऑफ मेवार, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। सैमन कमीशन आपको पता है सर जॉन सैमन में था, 1928 में इंडिया आया था, ठीक है। हिंदुस्तान सेवा दल किसने चालू किया था? तो एच.एम. हर्दीकर, एन.एम. हर्दीकर ने चालू किया था। बॉम्बे प्लान में क्या किस किस चीज़ का प्रपोजल था? तो याद है प्लान्ड इकोनॉमी का था, ठीक है, बिना फॉरेन कैपिटल के था, स्टेट इकोनॉमी में था, ठीक है। और इसके में कौन कौन से थे? तो जे.आर.डी. टाटा, बिरला, मठाई, ठीक है, ये था आंसर। फर्जी मूवमेंट किसने किया था? हाजी सरदीतुल्लाह ने, आपको पता है 64 का डायरेक्ट 69 और 70 में रिपीट हो गया। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नेहरू ने जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी थी। तो ये था आज हमारा। अब 64 63 होते होते हम 60 तक आ जाएंगे, जो कि आज के इसके से हमारा 181 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट ख़त्म हुआ है। और अभी भी 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इतना आप अगर कर लेते तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और आप इसको करने के बाद आप कोई भी मतलब पेपर उठाइएगा या घटना चक्र उठाएगा तो आपसे क्वेश्चन आप पता चलेगा, आपको सॉल्व करना है। अब साथ में पैरेलली जो है आज इवनिंग से पॉलिटी का भी स्टार्ट करेंगे। जैसे पॉलिटी का लेके आएंगे, पहले में सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स, तो उसके 30-40 क्वेश्चन, ठीक है। और वो तो टोटल प्रॉपरली क्वेश्चन के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं आगे, फिर ऐसे करके हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी करके फिर एंशिएंट का मैंने बता ही दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अब हम उसके कुछ दिन में 15 नवंबर के बाद हम करंट अफेयर्स मंथ बाय मंथ, जनवरी फरवरी, क्योंकि 1 साल का कम से कम आएगा ही एग्ज़ाम में, तो उसको हम एक एक करके उठाएंगे। तब तक आप आराम से क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। घटना चक्र लगाते रहें, लूसेंट पढ़ते रहें।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।